बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी तो 2020 में एक लड़की माहम अमजद मलिक जो दुबई में रहती है और प्रॉपर्टी के कारोबार के अलावा मार्केटिंग शोबे से मुंसलिक है, एक अदाकारा है, मॉडल है। लेकिन जब दुनिया सारी तकालीफ से जूझ रही थी तो वहां पर वो अपने बाप के उस कातिल को तलाश कर रही थी जिसको गुमनामी के अंधेरों में कहीं धकेल दिया गया था और उसको मुल्क से 2008 में फरार करवा दिया गया था। जब इस लड़की के बाप को मारा गया तो उस वक्त ये 15 साल की थी। लेकिन अब जब उसने वो कारनामा अंजाम दिया है कि दुबई से अपने बाप के कातिल को गिरफ्तार करवाया, ये वो कहानी है कि अगर इस पर पाकिस्तान या बॉलीवुड में कोई फिल्म बने तो आपको उस फिल्म की याद आएगी जो डैनियल पर के हवाले से था। जब 2007 में एंजेलिना जोली ने एक फिल्म की, उस फिल्म को पूरी दुनिया ने सराहा और दुनिया उस फिल्म को अमाइटी हर्ट के नाम से जानती है। एग्जैक्टली अगर हम पाकिस्तान में ये फिल्म बनाए और ये इतना सॉलिड स्क्रिप्ट है कि इस लड़की ने वो कारनामा अंजाम दिया है जो शायद पाकिस्तान के बड़े बड़े खुफिया इदारे भी ना कारनामा अंजाम दे पाए। उस अकेली ने अपने बाप के कातिलों का यानी वो इंतकाम नहीं भूली और जब उसको मौका मिला तो उसने अपने बाप के कातिलों को वहां से पकड़वाया और अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि दुबई से ये कातिल गिरफ्तार करवा कर ये पाकिस्तान आ रहे हैं। ये स्टोरी जरा समझिएगा हुआ क्या था। यूजुअली पाकिस्तान में क्या होता है, एक ईमानदार ऑफिसर होता है, वो किसी की करप्शन की फाइलें निकाल रहा है, किसी पर इल्जामात लगे हैं, उसकी तहकीकात कर रहा है, उसकी इंक्वायरी कर रहा है। तो फिल्मों में हम क्या देखते हैं, उसको मार दिया जाता है। एग्जैक्टली यही सूरत हाल हुई थी माहम अमजद के फादर मोहम्मद अमजद। ये बेसिकली स्टेट लाइफ कंपनी के रीजनल चीफ थे और इनको 10 गोलियां इन्हीं के ऑफिस में मार दिया गया। यानी आप अंदाजा कीजिए 10 गोलियां इन्हीं के ऑफिस में घुसकर। और ये जो कातिल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो मदीना में बैठकर, ये पाकिस्तान का दस्तूर है, आप कत्ल करें, आप करप्शन करें, जब आपका कोई ईमानदार ऑफिसर हाथ डाले तो आप उसको भून डालें। अब ये वाकया क्या हुआ था और इस लड़की ने कैसे पकड़ा है, ये एक अजीब दास्तान है। 16 अगस्त 2008 को कराची में स्टेट लाइफ की इमारत के अंदर माहम अमजद के वालिद और स्टेट लाइफ कंपनी के उस वक्त के रीजनल चीफ मोहम्मद अहमद, असल में ये अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। 11:30 बजे का वक्त था। मोहम्मद तकी शाह नामी शख्स जो ये आपकी स्क्रीन पर है, ये वहां पर सेल्स मैनेजर था। अब असल में 2 मिनट के अंदर अंदर ये शख्स उनके कमरे में जाता है, उसको 10 गोलियां मारता है और वहां से निकल जाता है। अब आप जरा इमेजिन कर लें क्यों निकलता है कि तू मेरी करप्शन की फाइलें या इंक्वायरी करवा रहा है, लिहाजा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले भी उन्होंने आगाह किया कि मुझे इससे जान का खतरा है। माहम अमजद के फादर ऑलरेडी उनको काफी एजाजात मिल चुके थे। आप इमेजिन कीजिए जब उनको गोलियां मारी गई तो माहम की एज 15 ईयर्स, इनकी बहन की 19 साल और उनकी वालदा घरेलू खवातीन में शुमार उनका होता है। तो आप अंदाजा कर ले कोई मर्द नहीं था कि बदला ले सके। उनकी वालदा ने इतनी एप्लीकेशंस दी स्टेट लाइफ और दीगर जगहों पर कि मेरे खामद को बिला वजह मारा गया है, बेगुनाह है वो, मैं बेवा हो चुकी, मेरी बच्चियां यतीम है, इंसाफ चाहिए। किसी ने ना सुना, वो इनको लेकर लाहौर आ गई और इन्होंने अपनी शनाख्त छुपाई। अब आप अंदाजा कर लें जरा कि इसके बाद सूरत हाल ये होती है कि वो जनाब मुल्क छोड़कर फरार हो गए। लेकिन फिर हम जरा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं, 2020 का टाइम आता है कि माहम ने अपने बाप के कातिल को लिंक्डइन प्रोफाइल से फाइंड आउट किया। यानी इंटरनेट पर उनको इनकी प्रोफाइल मिली, उसमें लिखा हुआ था कि वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में काम कर चुके हैं। अब आप जरा अंदाजा कीजिए, इस लड़की ने अपने बाप के कातिल को पकड़ने के लिए खामोशी से काम शुरू कर दिया। इसको जब पता चला कि वो दुबई के अंदर है तो फिर इसके लिए काम आसान हो गया, क्योंकि अब ये खुद भी दुबई में रहती हैं तो लिहाजा इनके लिए बड़ा आसान है, ये वहाँ के लॉस को समझती है। इन्होंने इस पर खामोशी से काम करना शुरू कर दिया। अब अंदाजा कर लें कि स्टेट लाइफ वालों ने कभी इनको FIR की कॉपी तक नहीं थी। थाने का ये पूछते कभी इधर जाओ कभी उधर, जो हमेशा होता है कि आपने कातिलों को बचाना होता है। इन्होंने बहुत ही खामोशी के साथ तमाम जितना डेटा था ये काम करती रही, एक एक सबूत इकट्ठे करती रही, कभी किसी को कॉल कर रही हैं, कभी किसी को कॉल कर रही हैं। जितना हो सका इन्होंने खामोशी से अपना काम किया और अचानक एक दिन सोशल मीडिया पर आई और आकर सारा भांडा फोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। उससे पहले इन्होंने स्टेट लाइफ के तमाम लोगों से गुफ्तगू की लेकिन किसी ने मदद नहीं की। इन्होंने सोशल मीडिया पर आकर जब भांडा फोड़ा उसके बाद पूरे पाकिस्तान ने इनको बैक किया, सियासतदान, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, हर किसी ने। अब हुआ यूं कि वो जो कातिल था उसने एक वीडियो जारी कर दी
और डायरेक्टली उसको धमकी देते हुए, अब वो असल में दिमागी तौर पर जो कातिल हो तो भूल गया कि भाई दुबई के लॉज जो है वो तो डिफरेंट है, आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते। इन्होंने उसको वहां पर गिरफ्तार करवा दिया। अब उसके बाद इन्होंने काम ये किया कि इन्होंने हलचल मचा दी। ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं था। इन्होंने उसके बाद बिलावल को कहा कि देखिए तमाम सबूत इकट्ठे हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैंने फाइनलाइज कर लिया है, अब आपने मेरी 14 साल 4 माह 29 दिन की मेहनत को पार लगा दे और यूएई में चूंकि उनका कातिल गिरफ्तार हो चुका है, लिहाजा इसको पाकिस्तान हवालगी करें। इसकी जितनी तमाम फाइल्स है वो आपकी टेबल पर मौजूद है। और लास्ट डेट थी 23 फरवरी। उसके बाद इनके जो इंटरपोल के रेड वारंट्स हैं वो भी जारी कर दिए गए। अब इसके बाद इनको पाकिस्तान के सफीर ने यकीन दहानी करवाई कि आप बेफिक्र, हम सारा काम कर रहे हैं और उसके बाद तमाम चीजें हैंड ओवर करेंगे और उसके बाद इनको पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब आप जरा अंदाजा कीजिए कि इस सूरत हाल में वो कहती है कि कोई आम कातिल नहीं है, ये सरकारी दफ्तर में एक सरकारी अफसर का कत्ल हुआ है। स्टेट लाइफ की तो मुहिम है, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। 15 साल मुझे डराया, मैं सो नहीं सकती थी कि मुझे मार देंगे, आज कर देंगे। इन्होंने अपनी जान बचाई रखी और ना उसका आईडी कार्ड ब्लॉक हुआ, पासपोर्ट तक ब्लॉक नहीं हुआ और आखिरकार अब उन्होंने इसको दुबई में गिरफ्तार तो यूएई में करवा दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब तक ये क्या काम करेंगी। अब अगला मरहला जो है वो है इनको पाकिस्तान लाने का। देखिए जो माफिया है वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि ये काम ना हो। आज एक लड़की ने स्ट्रगल की है तो ये इतना बड़ा पाकिस्तान के लिए केस है कि आप इसको देखें कि उसकी रातें देखें कि उस लड़की की, उस फैमिली की, यानी उसके बाप को मार दिया और उसको कह रहे हैं कि तुम लोग पीछे हट जाओ, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी बेटियों को भी नहीं छोड़ेंगे, इनकी माँ को कहा जा रहा है। और उसके बावजूद उस लड़की के अंदर इंतकाम रहा, वो अपनी स्ट्रगल जारी रखी, उसने मेहनत की, अपना एक मकाम बनाया, मीडिया के अंदर भी उसका एक मकाम है। अब वो चूंकि पब्लिक फिगर है तो उन्होंने फैसला कर लिया कि मैंने लड़ाई लड़नी है। और आप अंदाजा कीजिए उस बेवकूफ़ कातिल का मुकाबला एक पढ़ी लिखी लड़की से जो आईटी को भी जानती थी उससे हो गया। उसने सबसे पहले तो कैंपेन में इसको फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करने के बाद उसका डाटा इकट्ठा किया और उसके बाद सोशल मीडिया को अपने पीछे रखा उन्होंने। और आज देख लीजिए कि एटलीस्ट इतना तो करवाने में वो कामयाब हो गई है कि उसको गिरफ्तार करवा लिया। आज अगर ये बंदा आ जाता है, अब आप सोचिए माफिया क्या कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि इस बंदे को सजा ना मिले, क्योंकि अगर एक दफे काम शुरू हो गया तो फिर तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने कातिल हैं वो बाहर भाग जाते हैं, वो ऐसा ऐसा उनको पाकिस्तान लाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब उसको बचाने के लिए पुलिस से लेकर तमाम माफियाज के जिनके हाथ लंबे हैं और ऊपर तक जाते हैं, वो कोशिशों में इस वक्त मसरूफ है। लेकिन आप यकीन कीजिए इस लड़की ने वो काम सर अंजाम दिया है कि हम अक्सर औकात कहते हैं कि खवातीन को, लड़कियों को आप पढ़ाएं या आगे लेकर जाए, आप उनको आईटी के अंदर भी आगे लेकर जाए, माहिर बनाए, इस काबिल बनाए कि कल को अगर वो इंतकाम लेना चाहें तो वो ये ले सके। अब इस सूरत हाल के अंदर इंटरेस्टिंग मामला ये है कि इतना खूबसूरत स्क्रिप्ट तैयार हो सकता है कि आप सोचिए कि बचपन की एक लड़की जो अपने बाप को मरता हुआ देख रही है, कैसे वो बदला लेती है। लोग भूल जाएंगे जो डैनियल पर्क की फिल्म थी, अगर आप इस पर एक पूरी फिल्म बना लेते हैं तो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा कि कैसे एक लड़की ने, यानी 15 साल की लड़की की आंखों में इंतकाम था जो उसने कई साल बाद अपने कातिल, जो बाप के कातिल थे, उसको पकड़वा कर पूरा किया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।